Let's start with the topic demand curves indicating greater than unitary elastic demand, less than unitary elastic demand and unitary elastic demand. Today in this video we are going to discuss the different situations of elasticity of demand। आपको सबसे पहले ये तो आपको elasticity of demand जो है उसका मीनिंग और फॉर्मूला तो क्लियर है, ठीक है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जितना चेंज प्राइसेस में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज किसमें होगा? क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन, elasticity greater than 1. It is also called greater than unitary elastic demand. Elasticity demand का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये देखना है कि जो इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 कब होता है? जब क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस हो, ठीक है, और प्राइजेस में कम चेंजेस हो। सपोज क्वांटिटी डिमांडेड में अगर हमारे पास 50 का चेंजेस आ रहा है तो प्राइजेस में कितना चेंज आ रहा है? 10 आ रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट मीन्स 10 अगर 10% प्राइस में चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो कितना ज़्यादा आ रहा है? वो क्या है? हमारे पास 50 है, ठीक है। तो इट इज़ अ सिचुएशन when total expenditure on commodity is inversely related to change in on price of the commodity। मीन्स कि जब टोटल एक्सपेंडिचर जो चेंजेस होते हैं दैट इज़ टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कि जब प्राइस में फॉल होता है तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और जब प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। मीन्स if a fall in on price of a commodity causes a rise in total expenditure, कि जब प्राइस में फॉल आता है उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है? राइज आता है। और अ राइज इन अ प्राइस कॉजेज अ फॉल इन अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। अगर प्राइसेस में चेंज आ रहा है, प्राइसेस में इंक्रीज, प्राइसेस में राइज हो रहा है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? फॉल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी? Elasticity of demand is greater than unitary. Now let's understand it with the help of the graph. O एक्सेस पे हम ऑलवेज क्या लेते हैं? क्वांटिटी, और O वाई पे हम हमेशा प्राइस लेते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे अगर हमारे पास प्राइस P है, ठीक है, और वहाँ पे हम क्वांटिटी हमारी कितनी है? B है, ठीक है। और इसका जब हम मैच करेंगे तो इसका एक पॉइंट बन जाता है T। अगर प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज़ आ जाता है, फॉल आ जाता है, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होके C बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस कितना गया? अगर प्राइस फॉल हुआ तो P1 होगा, और अगर क्वांटिटी में इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी हमारी B से क्या हो जाएगी? C हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि जो प्राइस में, अगर प्राइस में लेस चेंजेस हो रहे हैं, कि प्राइस में कम चेंज हो रहा है और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस में कम चेंज होता है और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होता है तब हमारी कौन सी इलास्टिसिटी बनती है? तब हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बनती है, ठीक है। तो तब हमारे पास जो ED होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। मीन्स total expenditure increases in response to decrease in price of the commodity, hence elasticity of demand is greater than unitary. Now come to the second situation, that is elasticity less than 1। जो elasticity होती है वो 1 से कम कब होती है? ठीक है। It is a situation when total expenditure on commodity is the positively related to change in on price of the commodity। जब total expenditure और जो price of the changes होता है वो दोनों same direction में जाते हैं। Means total expenditure changes in the same direction as price of the commodity, ठीक है, दोनों में same जाता है। If a fall in own price of the commodity causes a fall in the total expenditure, means कि जब प्राइस में फॉल आता है या डिक्रीज़ आता है तो उसकी वजह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी डिक्रीज़ होते हैं। और अ राइज इन अ प्राइस कॉजेज अ राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो तब हमारे पास कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे बनती है? वी हैव अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन यूनिटरी। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अगेन O एक्सेस फॉर क्वांटिटी और O वाई फॉर अ प्राइस। अब देखो पहले हमारे पास प्राइस कितना है? P पॉइंट पे हम पहले प्राइस लेते हैं, देन क्वांटिटी हमारी B है, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या बन जाता है? T पॉइंट बन जाता है, ठीक है। अगर प्राइस में डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, P1 है,
अगर प्राइस में हम डिक्रीज़ कर देते हैं, P1 है, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, वो पॉइंट B कहाँ से B से C तक जा रही है, तो वहाँ पे क्या पॉइंट बन जाएगा, R पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कम चेंजेस हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द मोर चेंजेस इन द प्राइस। सपोज अगर हमारे पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना चेंज आया है, 50 का चेंज आया है, और जो प्राइजेज में है 80 का। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा चेंज हो रहे हैं और जो क्वांटिटी जो है वो कम चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी, यहाँ पे लेस देन यूनिटी बनेगी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट इट मीन्स कि अगर प्राइस जो है फॉल हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होंगी, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगी। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन एज अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो हमारी जब ये दोनों एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होते हैं तो हमारे पास कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, दैट इज़ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ कम टू द थर्ड सिचुएशन, दैट इज़ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। जब टोटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं हमारे कांस्टेंट रहते हैं, नो मैटर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, बट जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो सेम रहते हैं। तो तब हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कौन सी हो जाती है, यूनिटरी। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होता है, जब भी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंट चेंज इन प्राइस होता है, कि जितना प्राइजेस में चेंज होगा उतना ही चेंजेस किस में होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। सपोज अगर 10% आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस में भी कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, 10% आ रहा है। तो दोनों में 10% आ रहा है, तो इट मीन्स जब दोनों में जो चेंजेस होते हैं इक्वल चेंजेस आते हैं तब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है, मीन दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अगेन वी हैव अ सेम पॉइंट, ओ एक्सिस फॉर क्वांटिटी, ओ वाई फॉर प्राइस, पी और P1। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट यहाँ पे है, T और R। प्राइस हमारे पास है, अगर प्राइस कितना डिक्रीज़ हो रहा है, P1 पर आ रहा है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी है वो B से इंक्रीज़ होके C पर जा रही है, तो वहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स बन जाएंगे T और R। मीन्स यहाँ पे जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही हमारी क्वांटिटी में आएगा। मीन्स देयर आर सेम चेंज। जब दोनों में ही सेम चेंजेस आते हैं तो हमारी कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनती है, तो हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बनती है, दैट इज़ ED इज इक्वल टू 1। की बुक में कुछ और दो डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिट कब होती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब हमारी ED जो होती है इन्फिनिट होती है तब हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड इट शोज दैट ED इक्वल टू इन्फिनिट and it is a situation when a small change in price of commodity causes an infinite change in its demand। means जब प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में इन्फिनिट चेंज आता है। ठीक है, जैसे आपके पास अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में सपोज चेंज आया है 10 का, और जो हमारे पास नीचे जो प्राइजेज एंड चेंजेस हैं देयर इज़ अ लिटिल चेंज या देयर इज़ अ नो चेंज इन द प्राइस। ठीक है, तो उसकी वजह से जो डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ इन्फिनिट चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ऊपर हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस है 10 है, और नीचे जो हमारे प्राइस चेंजेस इन प्राइस में कितना है 0 है, 50 है, ठीक है, 0 है, एज सो ऑन। ठीक है, तो मीन्स दस अ स्मॉल राइज इन प्राइस वुड लीड टू ज़ीरो डिमांड फॉर द कमोडिटी। मीन्स कि जो है अगर प्राइजेस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है बट उसकी वजह से जो डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ इन्फिनिट। ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिट। अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आपके पास ग्राफ है, अगेन सेम पॉइंट्स आर देयर, ओ एक्सिस फॉर क्वांटिटी, ओ वाई फॉर द प्राइसेस। सपोज यहाँ पे हमारे पास प्राइस है
यहाँ पे इट शोज दैट इफ प्राइस इज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम 4 देन डिमांड फॉल्स टू 0। प्राइस हमारे पास 2 and 4 है, प्राइस यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं, सपोज यहाँ पे प्राइस हमारे पास 4 है, राइट, एंड क्वांटिटी कितनी है 10, 20 and 30 है, राइट। इट शोज दैट इफ प्राइस इज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4, अगर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है दैट डिमांड फॉल्स टू 0, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो डिमांड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू मीन्स 0 एट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ ₹4। अगर हमारे पास प्राइस 4 है देन क्वांटिटी डिमांडेड में बी 10, 20, 30 और एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी। क्या है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है, उसकी वजह से क्वांटिटी में इन्फिनिट चेंजेस आ रहे हैं। Accordingly, ED at any point on demand curve that is infinite. Hence, elasticity of demand is infinity. यहाँ पे हमारे पास कौन सी elasticity of demand होगी? Infinity होगी। Means कि ज़रा सा प्राइस में चेंज आने से हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज़्यादा या इन्फिनिट चेंजेस आ सकते हैं। That is called the horizontal straight line demand curve or elasticity of demand. Now come to the second situation, vertical straight line demand curve and elasticity of demand curve. अब यहाँ पे vertical straight line जो होती है that is also known as perfectly inelastic demand curve. इसको हम inelastic demand curve भी बोलते हैं, that and it shows that ED is equal to 0, कि हमारी जो ED है वो 0 कब होती है। सपोज हमारे पास यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी 0 है और चेंज इन प्राइस कितना 10 है, 0 to 50 है, 0 to 100 है, सो ऑन, राइट। तो जैसे जैसे जब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, प्राइजेस में चेंजेस हो रहे हैं बट जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी? दैट इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ED इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी जो ED होगी वो 0 हो जाएगी। मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन चेंजेस इन द प्राइस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइजेस में चेंजेस हो रहे हैं बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हेयर इज़ अ ग्राफ। हमारे पास डिफरेंट प्राइजेस है, 2, 4 and 6 है, एंड क्वांटिटी हमारी है 2 and 4 है। 4 यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सेम है। व्हेन प्राइस इज ₹2, demand is for 4 units, right? When price rises to 4 or to ₹6, quantity demanded remain constant at 4 units. means कि प्राइस अगर ₹2 हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो गया 4 हो रहा है, 4 से इंक्रीज होकर 6 हो रहा है, जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। वो कितने पे कांस्टेंट है? 4 यूनिट पे कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ 0। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होगी। व्हेन नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बट change in price only, then we have a elasticity of demand is 0. Now come to the third situation, rectangular hyperbola demand curve or elasticity of demand. ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व कब बनती है? कि जितना चेंज प्राइस में होता है उतना ही चेंज क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। एक तरह से हम इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। एक के 2 डायग्राम बन सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी और कर्व शेप में। जब ये कर्व शेप में बनता है तब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है, जितना चेंज प्राइस में आएगा, ठीक है, जितना फॉल प्राइस में आएगा उतना ही चेंज जो है क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। मीन्स सेम चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड एंड द प्राइस, ठीक है, कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही चेंज जो है क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। द टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द प्राइस इज टू बी, ठीक है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, तब यहाँ पे जो लाइन होती है जो वो स्ट्रेट लाइन में शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर बोला है तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो आपकी जो है कर्व शेप में आएगी, ठीक है। तो डिमांड कर्व शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ED इज इक्वल टू 1 एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। सो here are all these 6 situations that indicates the demand curve.